Good morning, dear students. Welcome, all of you, in class 8th physics. Okay, now today we are going to discuss the topic sound. Okay, जो हमारे कंटिन्यूस में चैप्टर चल रहा था साउंड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, आप लोगों का टेस्ट आई होप बहुत अच्छा गया होगा. जिसका नहीं गया वो अब आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें. ओके, सो let us start activity number 5. Okay, and what is the aim of the activity? The aim is to show that sound require a medium to travel. ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है. क्या क्या जरूरी है चीज़ें? एन इलेक्ट्रिक बेल, अ ग्लास बेल जार, अ वैक्यूम पंप, अ बैटरी, अ की, कनेक्टिंग वायर एंड अ क्लॉक. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ने वाली है. इलेक्ट्रिक बेल, ग्लास बेल, जार, वैक्यूम पम्प, बैटरी, की, कनेक्टिंग वायर एंड कॉर्क. ओके, व्हाट इज अवर मेथड? मेथड क्या है? प्लेस द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द ग्लास बेल जार एंड कनेक्ट इट टू अ बैटरी एंड की थ्रू कनेक्टिंग वायर्स. आपको क्या करना है? ग्लास बेल को जार के अंदर रखना है. ठीक है, ग्लास बेल जार जो है उसमें इलेक्ट्रिक बेल को रखना है और फिर उसको एक की के थ्रू बैटरी और वायर से उसको कनेक्ट कर देना है. क्लोज द बेल जार विथ एन एयर टाइट कॉर्क. और आपको क्या करना है? फिर उस जार को किसी एयर टाइट कॉर्क से बंद कर देना है, ढक्कन लगा देना है. वेन द स्विच इज प्रेस्ड, जब आप स्विच को प्रेस करेंगे, द हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक द गोंग एंड साउंड प्रोड्यूस. ठीक है, तो जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो हैमर क्या होगा? इलेक्ट्रिक बेल का उस गोंग पर स्ट्राइक करेगा और वाइब्रेशन से वहाँ पे साउंड क्या होगा? क्रिएट होगा. ठीक है, नाउ रिमूव द एयर प्रेजेंट इनसाइड द जार विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. आपको क्या करना है? उस जार के अंदर जो भी एयर है उसको वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देना है. अगेन प्रेस द की एंड नोटिस द चेंज. फिर आपको वापस से की को प्रेस करना है एंड चेंज जो होंगे उनको नोटिस करना है. नाउ अलाउ द एयर टू एंटर द जार ग्रेजुअली एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. अब आपको क्या करना है? नाउ अलाउ द एयर को फिर अंदर जाने देना है जार में धीरे धीरे, और जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है. ये देखिए आप डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है कॉपी में. ठीक है, इस डायग्राम में ये एक ग्लास जार है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल है जो अंदर रखी हुई है. ये क्या करती है? साउंड को प्रोड्यूस करती है. और ये कनेक्टिंग वायर यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, और ये बैटरी है जिससे हम इस इलेक्ट्रिक बेल को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे. ओके, नाउ ये एक रबर कॉर्क है जो एयर टाइट है, न तो बाहर की एयर को अंदर आने देता है और न ही अंदर की एयर को बाहर जाने देगा. ठीक है, और यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा है. ये वैक्यूम पंप देखिए, ये क्या करेगा? ये अंदर की एयर को बाहर निकाल देगा. ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? देयर इज नो एयर, अंदर एयर बिल्कुल नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप जो है वो बोलते हैं. ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से. नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी? वी ऑब्जर्व दैट एज द एयर इज टेकन आउट, जैसे एयर बाहर निकलती है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेस. साउंड की जो लाउडनेस है वो कम हो जाती है एंड बिकम टू फेंट, और बहुत ही धीमी हो जाती है. एंड फाइनली यू डू नॉट हियर द साउंड इवन थ्रू द हैमर ऑफ द बेल इज सीन स्ट्राइकिंग द गोंग एज बिफोर. ठीक है, तो जब एयर बाहर आ जाती है तो साउंड की जो लाउडनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल धीमी पड़ जाती है. ठीक है, और फाइनली हमें वो साउंड सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेल का जो हैमर है वो कंटिन्यूसली उस गोंग पे क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन,
you find that sound slowly start increasing when you allow air to enter the jar gradually. लेकिन जैसे ही हम एयर को उस जार के अंदर जाना अलाउ करते हैं तो हमें साउंड धीरे धीरे सुनाई देने लग जाता है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? साउंड कैन नॉट ट्रेवल विथ थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर एब्सेंट हो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करता है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों कंक्लूजन आप लोग लिख लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, नेक्स्ट टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? देखिए, साउंड ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब अलग अलग माध्यम में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में साउंड अलग अलग स्पीड से क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। द स्पीड विथ विच साउंड वेव्स ट्रैवल डिपेंड्स ऑन नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो साउंड की जो स्पीड है वो उसके मीडियम की नेचर और उसकी डेंसिटी मतलब उसकी मात्रा की कितना उसके अंदर मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्पीड जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ठीक है, देयरफॉर वी यूज द वर्ड अप्रोप्रिएट विद द स्पीड ऑफ साउंड। Therefore, we use the word approximately with the speed of sound. Speed of sound in different media in given table। देखिए इस टेबल में अलग अलग स्पीड दे रखी है साउंड की, देख लीजिए। गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, हाइड्रोजन 260 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, और हाइड्रोजन की कितनी है? 1284। मतलब हाइड्रोजन की इसमें सबसे ज़्यादा है कि हाइड्रोजन गैस में साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है। फिर देखिए लिक्विड में अल्कोहल की कितनी है? 1210, वाटर में 1498 एंड सी वाटर 1531। ठीक है, उस तरीके से सबसे ज़्यादा सॉलिड में है कॉपर 3560, स्टील 5960, और ग्लास, फ्लंट ग्लास में 3980 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? साउंड ट्रेवल फास्टेड इन सॉलिड। फॉर एग्जांपल द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज 5960, slower in liquid. For example, speed of sound in water is 1531, and slowest in gases. For example, in air the speed of sound is 340 meter per second at room temperature। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। साउंड ट्रेवल फास्टेड इन सॉलिड, ठीक है, कितनी है? स्टील की सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड की ये है, फिर गैसेस में सबसे कम है। ओके, ये एक्टिविटी और स्पीड ऑफ साउंड में ये तीनों पॉइंट और जो डेफिनेशन है कि स्पीड किस किस पे डिपेंड करती है, ये ब्लैक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके।